साथियों, क्या यह अजूबा नहीं लगता कि भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले राज्यों में समान रूप से पेंशन व्यवस्था नहीं है। कोई राज्य अभी भी पुरानी पेंशन देता है तो कोई राज्य नई पेंशन व्यवस्था को लागू किए हुए हैं। तो मैं आज इस संबंध में पड़ताल करने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि कोई राज्य पुरानी पेंशन अभी भी देता है और किसी राज्य को पुरानी पेंशन देने पर रुकावट है, या वह नई पेंशन व्यवस्था लागू किए हुए है। तो चलिए साथियों, आज इसके बारे में हम पड़ताल करते हैं। क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के पुरानी पेंशन लागू कर सकती है? संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 47वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से समुदाय पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इसलिए 22 दिसंबर 2003 को जारी नई पेंशन प्रणाली हेतु केंद्र सरकार के संकल्प में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के लिए यह वैकल्पिक व्यवस्था होगी, क्योंकि ये जब चाहे नई पेंशन को अपना सकते हैं या वे जब चाहें इसे छोड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई पेंशन योजना से संबंधित किसी भी अधिसूचना में कहीं भी राज्यों के लिए इसे लागू करना अनिवार्य नहीं किया गया है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को 1 जनवरी 2004 से अपने कर्मियों पर अनिवार्य रूप से लागू करने के बाद भी अधिकांश राज्यों में पुरानी पेंशन योजना जहां 2010 तक लागू रही, वहीं छत्तीसगढ़ में 2012 तक और केरल में 2013 तक। पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन योजना आज भी लागू है। इसलिए यह निसंकोच कहा जा सकता है कि कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। यह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च उसे राज्य के संचित निधि से देना होता है। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।